वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल हरी सेठानी 541 में। और प्यारे बच्चों, खुशखबरी है कि आपके लिए जो है एक और स्कूल का जो है फॉर्म उपलब्ध हो चुके हैं। तो जो बच्चे उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जाति के छात्र छात्राएं हैं, तो उनके लिए एक विद्यालय है हरिद्वार में, सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय। तो उसके जो है फॉर्म, प्रवेश परीक्षा के फॉर्म आ चुके हैं। तो आज का ये जो है 17 जनवरी का ये लेटर है। तो सुरेंद्र राकेश जो आदर्श आवासीय विद्यालय है, मक्खनपुर भगवानपुर यानी हरिद्वार में ये स्कूल है। ठीक, तो ये स्कूल है जिसमें आपके लिए जो है 6 से 12 तक जो है आपको निःशुल्क जो है आपको फ्री पढ़ाई की जाती है। आपको वहाँ रहने, ये दोनों बॉयज़ गर्ल्स के लिए दोनों हैं। और एक उत्तराखंड में एकमात्र स्कूल है ये सुरेंद्र राकेश स्कूल। तो यहाँ आपको जो है पूरा आपका रहना खाना पीना जो है आपका फ्री होगा। लेकिन ये केवल अनुसूचित जाति यानी एससी जो है बालक या बालिकाओं के लिए है। तो ये इसके जो है फॉर्म आ चुके हैं इसकी प्रवेश परीक्षा के लिए। तो इसमें एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट निकालने के बाद ही उस विद्यालय में आपका एडमिशन होता है। अब कौन कौन इस बच्चे को बैठ सकते हैं, यानी जो क्लास 5th में पढ़ रहे होंगे ऐसे बच्चे इस फॉर्म को भरेंगे। तो इस फॉर्म को वही जो है फॉर्म को भर सकते हैं। और जो इसमें अगर एज की क्राइटेरिया बात करें तो जो फॉर्म भरेगा बच्चा उसकी एज जो है 31 मार्च 2026 को जो है उसकी एज 10 से 13 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। यानी 10 साल और 13 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी लास्ट 31 मार्च 2026 तक अगर वो इसके बीच में आ रहा है तभी वो फॉर्म भर पाएगा। यानी और फिर ऐसे बच्चे भी जो जिन्होंने कहीं घर से पढ़ाई नहीं की, गरीब हैं और उनको स्कूल प्रॉपर स्कूलिंग नहीं हुई है उनकी, तो उनके लिए जो है उनके लिए भी जो है आपको जो है एक सक्षम अधिकारी के द्वारा जो है कोई प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा। तो उनके लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उनके लिए भी एज जो है 10 से 13 साल के मध्य ही है। अब है आयु सीमा, आपको पता चल गया कि 10 से 13 साल के मध्य होना है। लेकिन अगर कोई दिव्यांग बच्चा है तो उसके एज में वो छूट देंगे, अर्थात 2 साल की उसमें छूट मिल जाएंगी उनके लिए। ठीक, लेकिन उनके लिए वो अपना अपना अभिलेख लगाएंगे। और सुरेंद्र राकेश जो आदर्श आवासीय विद्यालय है तो उसके लिए जो है ये कंडीशन ज़रूर है कि वो उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए या उसके पास यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। और क्योंकि ये केवल अनुसूचित जाति के लिए है, एससी बालक बालिकाओं के लिए है, तो आपके लिए इसके पास जो है आपके जो है जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए एससी का। तो तभी आप जो है इस फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं तो आपका जो है चयन नहीं होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल 80 बालक बालिकाओं के लिए है। और फिर यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए आप इसमें बता सकते हैं। बाकी आपको जाति निवास ज़रूर चाहिए होगा क्योंकि यहाँ केवल 80 के लिए है। और आपका आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जो है डेट ऑफ बर्थ मैच करने के लिए। और अगर आपका कोई भी गलत पाया जाता है तो आपको फॉर्म रिजेक्ट कर जाएगा, ये ऐसा इन्होंने दावा किया है। अब इसका आवेदन पत्र आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इसका आवेदन पत्र या तो आप अपने नज़दीक में जहाँ भी आप हैं तो वहाँ उप शिक्षा कार्यालय होता है या खंड शिक्षा कार्यालय होगा, या अगर आपका डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी जो है डीओ ऑफिस होता है, तो वहाँ से भी डायरेक्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। या अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आजकल आप उत्तराखंड वेबसाइट यानी रामनगर बोर्ड की साइट है www.ubsc.uk.gov.in में जब आप खोलेंगे तो होम पेज आएगा, उसमें एक डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है लिखा हुआ, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको सुरेंद्र राकेश का जो है फॉर्म उपलब्ध हो जाएंगे। तो वहाँ से आप फॉर्म को निकालेंगे, प्रिंट आउट करेंगे। प्रिंट आउट करने के बाद फिर उसको जो है आप भरेंगे, स्कूल से अटेस्ट करने के बाद तब जाकर वो जो है फॉर्म को आप रामनगर बोर्ड की जो है इस पते पर जो है आप उसको भेजेंगे। तो अब इसके परीक्षा केंद्र जो है आपको दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ आपके जो है परीक्षा केंद्र है। तो ये आपके परीक्षा केंद्र है। आप जो है 4 मुख्य सेंटर लिखेंगे जो आप चाहते हैं आपके नज़दीक जो ये सेंटर हैं, जैसे हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, ये आपके देख सकते हैं। बागेश्वर में भी गरुड़ है और बागेश्वर है, ऐसी हल्द्वानी, रामनगर है, खटीमा है, सब जगह है आपके। तो ये चीज़ का रखना है। आवेदन की अंतिम तिथि मतलब कब तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो 10 फरवरी 2026 को इसकी लास्ट डेट है। सेम वैसी है जैसे इससे पहले मैंने एकलव्य विद्यालय का वीडियो अपलोड किया है। तो शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैं फिर बता देता हूँ आपको कैसे करना है इसको।
सबसे पहले आप चाहे तो ऑफिस से, निकट ऑफिस से निकाल सकते हो इस फॉर्म को, या आप उत्तराखंड रामनगर बोर्ड भी लिखेंगे अगर गूगल में, तो उसमें जो है रामनगर बोर्ड की साइट आ जाएगी उत्तराखंड बोर्ड की, तो उसमें आप जाएंगे तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आपको दिख जाएगा। वहाँ से आप जैसे ही फॉर्म निकालेंगे, अभी कुछ देर बाद आपको मैं फॉर्म दिखाता हूँ सैंपल। वो फॉर्म निकालने के बाद उसको भरेंगे, उसमें स्कूल से साइन कराएंगे और फिर अपने माता पिता के साइन करा के, अपने फ़ोटो लगा के और डॉक्यूमेंट्स लगा के आप उसको जो है पूरा भर के फिर एक लिफाफे में डाल देंगे। लिफाफे के सबसे टॉप में लिखना है लिफाफा, जब पूरा बाहर पीला कलर का या बड़ा सा लिफाफा होगा, उसमें लिखेंगे राजकीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। और नीचे फ्रॉम करके, फ्रॉम मीन्स होता है जहां आपको भेजना होता है, तो क्योंकि आपने भेजना है सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद विभागीय परीक्षा अनुभाग रामनगर नैनीताल, और नीचे पिन कोड डाल देंगे। और सबसे नीचे कोने में लेफ्ट हैंड साइड पर 2 लिख के, तो फॉर्म में जो है 2 लिखेंगे, जो है जहाँ को आपको भेजना है, तो आपको रामनगर भेजना है तो वहाँ 2 लिख देंगे। और फॉर्म में अपना लिखेंगे क्योंकि आपका पता है, तो फॉर्म में लिखेंगे जैसे कोई सोहन भर रहा है तो सोहन लिखेगा, अपने माता पिता का नाम लिखा, अपना एड्रेस लिखेगा। तो फिर मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ, 2 में लिखेंगे यानी आप कहाँ भेजना चाहते हो, तो रामनगर बोर्ड में भेजना चाहते हो, और फॉर्म में लिखेंगे नीचे जहां आपका नाम पता, और सबसे टॉप में लिखेंगे सचिव, ये जो है सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय 2026 हेतु आवेदन पत्र। तो ऐसा करने के बाद फिर आप उसको स्पीड पोस्ट कर देंगे। अब इसका पेपर कब होगा, तो इसका पेपर जो है 2 घंटे का होता है, मेनली 10 से 12 बजे होगा। तो ये अभी फिक्स डेट नहीं है, अप्रैल के द्वितीय सप्ताह में इसका जो है निर्धारित किया गया है। ठीक, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। आप जब पेपर सेंटर जाएंगे तो आपको एडमिट कार्ड चाहिए, आपका आधार कार्ड चाहिए, आपकी कहते हैं फ़ोटो हो सकती है, कोई परिचय पत्र, तो ये जो है ज़रूर चाहिए। अब इस पेपर में आता क्या क्या है, तो इसमें 3 भागों में बांटा है, सेम एकलव्य की तरह। जैसे राजीव गांधी पेपर आता है सेम उसी तरह, मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन, मार्क्स भी 50, गणित के भी जो है 25 क्वेश्चन, मार्क्स 25, हिंदी के भी जो है 25 क्वेश्चन और मार्क्स भी 25। तो टोटल ये जो है ओमार आता है, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बहुविकल्पी टाइप के, तो 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स इसमें होंगे। ठीक, और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, जैसे भारत की राजधानी कहाँ है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी देहरादून। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा उस पर आपको गोला बनाना होगा। तो ये सब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। बाकी आप देखेंगे इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो इस नंबर पर आप जो है विद्यालय शिक्षा परिषद जो रामनगर बोर्ड है उसके जो है इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ये आपके सामने ऐसा फॉर्म निकलेगा, आप जब आप उत्तराखंड बोर्ड की साइट पर जाएंगे रामनगर बोर्ड की, तो वहाँ पर आपको जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम में राजकीय सुरेंद्र राकेश आदर्श आवासीय विद्यालय मक्खनपुर भगवानपुर हरिद्वार जो है एकमात्र विद्यालय है उत्तराखंड में, तो इसका ये फॉर्म मिलेगा। तो इसका फॉर्म जो है केवल ये जो है याद रखना है 80 के छात्र छात्राओं के लिए है, बाकी लोग नहीं भरेंगे इसको। जैसे एकलव्य में कुछ छूट थी कि एसटी के साथ साथ दिव्यांग हो गया, या जिनके मम्मी पापा नहीं है, या कोरोना के टाइम में दिक्कत हुई थी उनके मम्मी पापा को, तो उनके लिए भी था। लेकिन ये केवल जो है एससी छात्र छात्राओं के लिए है, जिनके पास एससी कैटेगरी में है उनके लिए फॉर्म है। तो इसमें आप पासपोर्ट चिपकाएंगे और रोल नंबर आपने नहीं भरना है, ये जो है वही भरेंगे। परीक्षार्थी का नाम मतलब आप अपना नाम भरेंगे, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। और जैसे अगर आपका नाम हरीश ऐठानी है तो हरीश लिखेंगे, फिर एक बीच में डब्बा छोड़ेंगे, फिर ऐठानी कैपिटल लेटर में आपने लिखना है। फिर ऐसे ही आपने पिता का नाम लिखना है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी, और बीच में जो है इंग्लिश में लिखते समय आप बीच में ये डब्बा छोड़ेंगे। ऐसी माता का नाम लिखेंगे हिंदी इंग्लिश में, बीच में डब्बा ज़रूर छोड़ेंगे। जैसे अगर किसी के नाम हरीश सिंह ऐठानी है तो हरीश लिखेंगे, फिर डब्बा, फिर सिंह लिखेंगे, फिर डब्बा, फिर ऐठानी लिखेंगे। हर एक डब्बे में एक लेटर लिखेंगे, कैपिटल लेटर। संरक्षक का नाम जो है आप विद्यालय के प्रिंसिपल का नाम लिख सकते हैं इसमें। ठीक, तो किसी का नाम भी लिख सकते हैं, या जिसके साथ आप रहते हैं, अगर कोई चाचा के साथ रहता है तो उनका चाचा का नाम भी लिख सकता है। जन्म तिथि दोनों में लिखना है, हिंदी इंग्लिश में, और एज जो है 10 से 13 साल के बीच में आपको बता चुका हूँ। आधार कार्ड में जो है देख लीजिएगा आप आपका नंबर क्या है, और बालक बालिका में आप टिक कर लेंगे आपका जेंडर जो है,
दिव्यांग है तो उसका टाइप भी लिखेंगे। गृह जनपद आप किस जनपद के हैं तेरे डिस्ट्रिक्ट में से, उसका लिखेंगे। और अपना पत्र व्यवहार मतलब आप कहाँ जा, आप स्कूल का लेटर, इसका पत्र व्यवहार में स्कूल का भी डाल सकते हैं और स्थायी पता में अपने घर का डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। दूरभाष नंबर आपको जो है अपना मोबाइल नंबर लिखना है और विद्यालय संस्था का नाम लिखना है और 4 शहर जो चाहते हैं आप कि आपको बताया था एग्ज़ाम सेंटर कहाँ, तो इनको सीरियल वाइज डाल सकते हैं कि सबसे नज़दीक आप, जैसे बागेश्वर वाले हैं तो सबसे पहले बागेश्वर डालेंगे, फिर गरुड़ डालेंगे, ऐसे करके अपना ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अब एक ये जो है प्रमाण पत्र है जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा भरा जाएगा, तो आपका नाम डाला जाएगा ऊपर और फिर वो नीचे मुहर लगा के जो है अपने हस्ताक्षर करेंगे। ये जरूर करना है क्योंकि ये प्रमाणित करेगा कि आप उस विद्यालय के छात्र छात्रा हैं। फिर नीचे है गृह शिक्षा वाले, यानी जिन्होंने घर में पढ़ाई की, ऐसे बच्चे भी होते हैं कुछ, तो उनके लिए जो है ये उनके माता पिता संरक्षक इसमें साइन करेंगे। फिर एक घोषणा है, ये आपके माता पिता करेंगे या जिनके साथ आप रहते हैं वो इसमें साइन करके और ये पूरा इसमें आपका भरेंगे। आपको कुछ भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपको फॉर्म उपलब्ध हो जाएगा। इस फॉर्म को निकालने के बाद इसको भरेंगे, भरने के बाद आप जो है एक लिफाफा लेंगे। लिफाफा लेने के बाद इसमें जो है फ़ोटो इसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे और उसके बाद आप उसके बाहर से ऊपर से लिखेंगे सुरेंद्र राकेश आवासीय विद्यालय हेतु आवेदन पत्र करके आपको बताया गया है। फिर कहते हैं 2 करके जो है रामनगर बोर्ड का लिखेंगे और कोने में एक छोटा सा अक्षरों में जो है अपना फॉर्म करके अपना पता लिखेंगे। तो इस प्रकार आप उसको स्पीड पोस्ट से भेज देंगे। थैंक यू।